तो चलिए बात करते हैं 2024 की बारी, किसकी कितनी है तैयारी। हाँ तो भाई फिर बताता गाजे के कुछ कम है सर हरियाणा के बयान बहादुर बयान वीरों की लिस्ट में नंबर आता है इनेलो के दिग्गज नेता अभय सिंह चौटाला का, जो कैथल में जातिगत आधार पर वोट मांगते पाए गए और ये था सरासर चुनाव आयोग की अवहेलना। और इसके ऊपर जो आम आदमी पार्टी के नेता है संदीप पाठक, उन्होंने कहा कि भगवान अभय सिंह चौटाला को सद्बुद्धि दे। ये चुनाव का मौसम है, इसमें लोग भड़काया करते हैं। अभय चौटाला जी से मैं ये कहूंगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं देख वोट बैंक की राजनीति साधन के चक्कर में जाति पाति की राजनीति करना ठीक बात नहीं, गलत बात से। वही अभय सिंह चौटाला ने अनुराग ढांडा पर तंज कसते हुए कहा कि अनुराग ढांडा है कौन, उनको कुछ ही दिन तो है राजनीति में आए। इसके ऊपर अनुराग ढांडा ने क्या कुछ जवाब दिया है वो देखिए। अनुराग ढांडा तो आप पार्टी बनने के बाद मुश्किल से मेरे ख्याल पिछले 1 साल से कहीं नजर आया है। ये हरियाणा हमारा बनाया हुआ है। अभय चौटाला जी उल जुलूल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके जो पिताजी हैं वो शायद 10 साल जेल काट के आए हैं, तो नजरें नीची करके इनको हरियाणा के लोगों से बात करनी चाहिए। और एक सजा याफ्ता पिता के एक बदतमीज बेटे से इससे ज्यादा उम्मीद भी कोई क्या कर सकता है। ले भाई अनुराग ढांडा साहब ने तो बिल्लू भाई साहब ते खरी खोटी सुना दी से। वही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के नए घोषणा पत्र की जमकर प्रशंसा की। इसके साथ ही हरियाणा के जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा कि वो अपने साथ 2014 घोषणा पत्र लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया अभी तक। जो ये संकल्प पत्र आया है इसकी पूरी प्रशंसा भी करता हूँ। बीजेपी का जो है 2014 का चुनावी घोषणा पत्र लेके घूम रहे हैं। उन्होंने तो वही कोई वायदा पूरा नहीं किया 2014 में जो कहा था। पार्टी नाम की चीज नहीं है। उनका हाल ये हो गया, जब भंडारे में अंदर गए तो पूरी खत्म, लेट इतने हो गए, अब निराश करके वहां से बाहर आए तो बाहर चप्पल गायब। कांग्रेस इसी बात से खत्म है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को खत्म करेगी। ले भाई ये तो घोषणा पत्र पे गुटम गुट करना हो रहा है यार। वही हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल का कहना है कि उन्होंने 9.5 साल के राज में अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं लोगों को, जबकि पहले जो प्रदेश था वो ढर्रे पर चलता था और लूट खसोट करके सबको आगे बढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। लूट खसोट करके आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, बहुत नेता तो इसी की ट्रेनिंग कराते रहते थे। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसने किसी को भी ठगने में गुरेज नहीं की। भाई मैडम जी की इस बात सुन के मैंने कहावत याद आने लग रही से, ऐसा कोई सगया नहीं जिससे मैंने ठगया नहीं। वही हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ये कहना है कि करनाल उपचुनाव में सीएम को हराना उनका सबसे बड़ा मकसद है। हमारा तो एक ही टारगेट है कि जो आज इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है वो चुनाव लड़ेंगे, उनको हराना हमारा टारगेट है और हम हराएंगे। ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। भाई गठबंधन टूटे पाछे और सरकार का साथ छूटे पाछे। भाई जेजेपी वाले सरकार की गेला, बीजेपी वाले की गेला, खार काटने में कोई गाड़ निकालेंगे भाई। वही कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी उन्हें जितना टारगेट करती है वो उतना हाईलाइट रहते हैं और अब की बार रोहतक लोकसभा सीट की जो जीत है वो हरियाणा विधानसभा तक जाएगी। जितना बीजेपी मुझे निशाने पे लेती है उससे मैं भी हाईलाइट होता हूँ। एक तरफ हमारे नेता कांग्रेसी, जिसको हम बापू बेटा की पार्टी कह देते हैं, कि इस बार हम दोनों नहीं लड़ेंगे। क्यों? अगर बापू दोनों लड़ गए तो या तो दोनों हार गए और दोनों क्या हार गए, 10 की 10 हार गए। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को पहला ऑफर दिया। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के लिए दगाबाज निकले। भाई कोई डाल डाल से तो कोई पात पात। वही हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का दर्द एक बार फिर से झलका है। उन्होंने कहा कि उनको पता चल गया कि उनकी वैल्यू क्या है, उनकी जगह क्या है, इसलिए वो सिर्फ अम्बाला में ही प्रचार प्रसार करेंगे। अब जो कुछ मेरे साथ हुआ है आपको मालूम है और मुझे भी समझ आ गया कि मुझे अम्बाला छावनी तक ही ध्यान देना चाहिए। शर्म की बात है कि उनके सबसे सीनियर नेता 6 बार के एमएलए अनिल विज को ही जब वो अपना नहीं बना पा रहे तो वो बाकियों को कैसे अपना। मेरे यार विज साहब का दुख दर्द है, मतलब उनकी गला बनी तो यार बुंडे, लेकिन उनका दुख दर्द मतलब विपक्ष के जो नेता हैं, विरोधी से, मतलब उन्हें तो दिखने लग रहा है यार, पर खुद पार्टी की नेता पार्टी वाला कमाने क्यों नहीं दिखने लग रहा यार। यह सोचने वाली बात है। वही आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं को इजराइल भेजे जाने को लेकर ये कहा है कि हरियाणा सरकार युवाओं को जो मौत का मुंह है उसमें धकेल रही है, जबकि लोग वहां से वापस आ रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा के अंदर, यहाँ पे नौकरी दे नहीं रहे। और इजराइल में जहाँ युद्ध चल रहा है, इन्होंने ऐसी योजना बनाई कि वहां पे युवाओं को नौकरी देने के लिए भेजेंगे, जहां से सारी दुनिया के लोग नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए, क्योंकि वहां पर
जीवन मृत्यु का खतरा है। निकम्मी सरकार, निकम्मी सरकार, निकम्मी सरकार। बात तो सोचने वाली यार, मतलब ये जो रोजगार का मुद्दा है यार, ये खाली हरियाणा नहीं, ये तो पूरे देश का मुद्दा है यार। अरे भाई रोजगार जो मतलब अपने देश प्रदेश में मिल जाते तो भाई फिर इजराइल जैसे देश में जाने की जरूरत ही थी यार। वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस को तंज कसते हुए कहा कि एक जमाना था जब फिल्मों की तरह कांग्रेस हिट हुआ करती थी, उनकी टिकटें ब्लैक हुआ करती थी, लेकिन एक वर्तमान दौर है जब उनका जो डिब्बा वो बंद हो चुका है, उनके जो मल्टीप्लेक्स हैं वो बंद हो चुके हैं। ब्लैक के अंदर भी जो टिकटें बिकती थी, कभी कांग्रेस का वो हाल था। आज कांग्रेस के मल्टीप्लेक्स भी खाली पड़े हैं क्योंकि इनकी फिल्म के अंदर कोई दम ही नहीं रहा, ना इनके किरदारों में दम है। सुपरहिट ब्लॉकबस्टर देने वाली कांग्रेस आज डिब्बा बंद हो चुकी। भाई लागत है हाल फिलहाल मंत्री जी थिएटर में फिल्म देखने जा रहे थे, जहे तो उन्हें इसी चीज याद आने लग रही है, टिकट, फिल्म, मल्टीप्लेक्स। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हम 10 का दम। नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए आप। 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देकर के प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा। हमारी 10 में से 10 सीटें आएगी। हम भी अपने हरियाणा से 10 लोकसभा की सीटें जो उनको देंगे तो वो गारंटी हमारी है कि हरियाणा से 10 लोकसभा सीटें उनको देंगे। पूरा किसान वर्ग, सभी युवा, सभी बेरोजगार, सारे लोग मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी को 10-0 से हरा करके हरियाणा से भेजेंगे। 10 का दम। बाकी भाई 10 का दम तो ठीक है, लेकिन वो तो जनता ही बताओगी अथवा किसका काटेगी दम। वहीं किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जो नेता हैं वो जेल में जाते हैं, उसका मतलब होता है कि राजनीति में जस्वी करना। पॉलिटिकल पार्टी का जो परीक्षा होती है वो जेल में होती है, बोर्ड की परीक्षा। अच्छा रे, इसी बात से गे? हाँ ऐसी बात है विकास भाई। वैसे भी आपको सरपंच का शौक है, आप भी घूमा एक बार जेल, आपकी 10वीं हो जाएगी। क्या कह रहा है? अरे सही कह रहा हूँ, मुझे भी सांस आ जाएगी थोड़ी बहुत।